अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पीछे आपने पढ़ा था, ये स्टोरी आपने पढ़ी थी, कहानी जो आपने पढ़ ली है। आगे उसके आज हम पढ़ने जा रहे हैं इदराक में उसके सवालात के जवाब लिखिए। आपने ये सवाल लिखने भी है अपनी नोटबुक के ऊपर और बुक के ऊपर, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, इनको लर्न भी करना है ज़ुबानी। सवाल नंबर 1 है, बादशाह को कैसी कहानियाँ सुनने का शौक़ था। बादशाह को कैसी कहानियाँ सुनने का शौक़ था। आपने पढ़ लिया पीछे कि बादशाह को अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने का शौक़ था। बादशाह को कैसी कहानियाँ सुनने का शौक़ था? जवाब है अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने का शौक़ था। आगे है सवाल नंबर 2, क्या वज़ीरों में से किसी वज़ीर ने बादशाह को उसकी पसंद की कहानी सुनाई? सवाल नंबर 2 क्या है? क्या वज़ीरों में से किसी वज़ीर ने बादशाह को उसकी पसंद की कहानी सुनाई? जवाब है वज़ीरों में से किसी भी वज़ीर ने बादशाह को उसकी पसंद की कहानी नहीं सुनाई। वज़ीरों में से किसी भी वज़ीर ने बादशाह को पसंद की कहानी नहीं सुनाई। आगे है सवाल नंबर 3, क्या बूढ़े ने सचमुच अजीबो गरीब और झूठी कहानी सुनाई? आगे जवाब है जी हाँ, बूढ़े ने सचमुच अजीबो गरीब और झूठी कहानी सुनाई। क्या है? जी हाँ, बूढ़े ने सचमुच अजीबो गरीब और झूठी कहानी सुनाई। आगे है सवाल नंबर 4, अगर बादशाह बूढ़े की कहानी को झूठ नहीं बल्कि सच समझता तो क्या बूढ़ा फिर भी इनाम हासिल करता? बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि बूढ़ा अक्लमंद इंसान था, क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग इंसान था वो बहुत ही अक्लमंद इंसान था। आगे सवाल नंबर 5 है, बादशाह ने बूढ़े को किस तरह रुखसत किया? बादशाह ने बूढ़े को इनाम देकर इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। बादशाह ने बूढ़े को इनाम देकर इज़्ज़त के साथ रुखसत किया। आगे है, दिए गए जुमलों की खाली जगहों को पुर कीजिए। पुराने ज़माने में एक डैश था। कौन था? बादशाह था। वो कहानियाँ डैश का बहुत शौकीन था, वो कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन था। शर्त ये थी कि कहानी अजीबो गरीब भी हो और डैश भी हो और झूठी भी हो। एक डैश को दो दरबार में हाजिर किया गया। एक बूढ़े को दरबार में हाजिर किया गया। आपके दादा ने मेरे दादा से 10 डैश रुपए कर्ज लिए थे। क्या लिए थे? 10,000 रुपये कर्ज लिए थे। यहाँ तक था, ये थे खाली जगह, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये थी सवालात जो आपने क्या करने हैं, ज़ुबानी भी लर्न करने हैं और साथ ही साथ इनको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखना है। तो आगे है, दिए गए जुमलों में से सही जुमले पर टिक का निशान और गलत जुमलों पर उस गलत का निशान लगाइए। यहाँ क्रॉस, टिक और क्रॉस लगाना है आपको। बादशाह कहानियाँ सुनने का शौकीन नहीं था। बादशाह कहानियाँ सुनने का शौकीन नहीं था। बादशाह कहानियाँ सुनने का शौकीन नहीं था। यहाँ क्या आएगा? टिक आएगा या क्रॉस आएगा? क्या आएगा यहाँ? शौकीन नहीं था, यहाँ आएगा क्रॉस। क्या आएगा यहाँ? क्रॉस आएगा। आगे है, वज़ीर में से किसी एक ने भी बादशाह को कहानी नहीं सुनाई। वज़ीरों में से किसी एक ने भी बादशाह को कहानी नहीं सुनाई, तो आएगा यहाँ टिक। क्या आएगा यहाँ? टिक आएगा। क्या आएगा यहाँ? टिक। आगे है, बूढ़े ने बादशाह को जो कहानी सुनाई वो क्या थी? वो सच्ची थी। बूढ़े ने बादशाह को जो कहानी सुनाई वो सच्ची थी, वो झूठी थी। क्या थी? वो झूठी थी। आगे है, बादशाह ने बूढ़े को उधार के 10,000 रुपये दिए। क्या ये बात सच थी? बिल्कुल झूठ। बादशाह कहाँ से बादशाह ने बूढ़े को उधार के तौर पर नहीं बल्कि इनाम के तौर पर उसको पैसे दिए थे। बादशाह ने बूढ़े को उधार के तौर पर नहीं बल्कि इनाम दिया था, तो ये भी क्या है? गलत है। आगे है, बूढ़ा बहुत अक्लमंद था। बूढ़ा बहुत अक्लमंद था। बिल्कुल ठीक। समझ आ गई प्यारे बच्चों? यहाँ आपको क्या करना था? टिक क्रॉस करना था। आगे है,
درج ذیل سوالوں کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگا دیجیے، ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ بادشاہ کو کیسی کہانیاں سننے کا شوق تھا؟ سچی، جھوٹی اور عجیب و غریب یا افسانے؟ کیا آئے گا یہاں؟ جھوٹی اور عجیب و غریب۔ آگے ہے، بوڑھا کیسا آدمی تھا؟ بے وقوف، چالاک یا خود غرض؟ بوڑھا کیسا تھا؟ چالاک تھا۔ کیا تھا؟ چالاک تھا۔ سمجھ آگئی پیارے بچوں؟ یہاں تک آپ کو میں نے کروا دیا ہے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے سے کیا کرنا ہے، لکھنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی یہاں یہ جو کچھ سوالات جو ہم نے پڑھائے ہیں یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ لرن بھی کرنے ہیں۔ سمجھ آگے پیارے بچوں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔